जयशंकर ने चीन को जमकर धोया। कहा, पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने में चीन कर रहा है समर्थन। चीन पाकिस्तान शुरू से ही इंटरनेशनल मंचों पर भारत को नीचा दिखाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, परंतु इन्हें भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों को बचाने के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। एस जयशंकर ने चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद के आतंकी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की राह में रोड़ा अटकाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जब कभी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश उन्हें बचाने का काम करते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद का भी ध्यान खींचा और कहा कि यदि दिन दहाड़े किए गए गंभीर हमलों को इसी तरह छोड़ दिया जाता है तो सुरक्षा परिषद को उन संकेतों पर विचार करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीति को कभी भी जवाबदेही से बचने के लिए कवर प्रदान नहीं करना चाहिए, न ही आतंकियों को दंड से मुक्ति की सुविधा दी जानी चाहिए। यह बेहद दुखद है कि हमने हाल ही में इसी परिषद में ऐसा होते देखा है। जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों पर पाबंदी लगाने की बात हुई तो भारत अमेरिका की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। जयशंकर जब बेहद कसे हुए तंज के साथ चीन पर बरस रहे थे तो वहां पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। जयशंकर ने तत्काल यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की भी अपील की। जयशंकर ने भारत के लिए जहां इशारों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी बात कही, वहीं रूस ने सीधे तौर पर भारत का नाम लेकर भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीते दिन भारत के काफी चर्चा में रहे थे, जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुद्दे और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, तो वहीं दोनों ही मुद्दों पर उसे मुंह की खानी पड़ी। बस फिर क्या था, भारत के जवाब से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाने के लिए अब यूएन में अपनी महिला राजनयिक साइमा मलिक को उतारा था, जिन्होंने भारत पर सभी पड़ोसी मुल्कों में सीमा आतंकवाद फैलाने का मनगढ़ंत आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के विरोध में भी आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने के लिए कहा और देखते ही देखते पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ झूठे आरोपों का पुलिंदा बना डाला था। इस पलटवार में भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए यूएनजीए में शहबाज शरीफ के भाषण पर भारतीय राजनयिक मिजिटो विनिटो ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि पाकिस्तान पीएम ने अपने ही देश के कुकर्मों को छिपाने के लिए ऐसे झूठे बयान जारी किए हैं। पहले पाकिस्तान को खुद का निरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ भारत को घेरते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकार का भी मुद्दा उठाया, जिसका कोई लाभ उसे नहीं हुआ, बल्कि भारत ने बदले में जवाब देते हुए पाकिस्तान की ओर से इस पर भी उसकी बोलती बंद कर दी थी। भारत की ओर से यूएनईएस के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास गोत्रू ने कहा था कि पाकिस्तान के स्वयं के अल्पसंख्यकों के अधिकार के मामले में आंकड़े बेहद शर्मनाक है, जहां के अल्पसंख्यक खुद ही सुरक्षित नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति के इतिहास का चिट्ठा भी खोला। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को नष्ट किया है, जहां हजारों औरतों और बच्चों को अगवा कर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जहां एक और यूएन में पाकिस्तान भारत पर लगातार झूठे आरोप मढ़ता जा रहा था, तो वहीं भारत उसके हर आरोपों को बेबुनियाद साबित कर लाजवाब दिख रहा था। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी खबर डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें